Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Abia Siddiq. Today's experiment is experiment 10 to understand the ECG waveform analysis using MATLAB. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation and then the result. The lab objective is the ECG waveform analysis. Equipment which we need in the lab is the PC and the software MATLAB. ECG, an electrocardiogram, ECG और EKG भी इसको बोलते हैं, records the electrical signal from your heart to check for different heart conditions. Electrodes are placed on your chest to record your heart electrical signal which cause your heart to beat. Signals are shown as wave on an attached computer monitor or printer. ECG बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं इसको हार्ट बीट को चेकआउट करने के लिए, ठीक है. इलेक्ट्रोड हम लोग प्लेस करते हैं चेस्ट पर आप लोगों की, ताकि हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने हार्ट के सिग्नल्स को. अब हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है. अब बेसिकली आप लोग का सब्जेक्ट है बायो सिग्नल प्रोसेसिंग, बायो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है. यहाँ पे हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल है क्या, जो आप लोग के इलेक्ट्रोड वहाँ से आप लोग के हार्ट से रेट और सिग्नल्स वगैरह उठाएंगे, वो बेसिकली इलेक्ट्रोड से रिसीव करेंगे डाटा को, और आप लोग का जो डिस्प्ले हो रहा होगा डाटा वेवफॉर्म की फॉर्म में, वो बेसिकली आप लोग की हार्ट बीट को शो कर रहा होगा. और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात करें, वोल्टेजेस की यहाँ पर बात की जा रही है. एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एब्रिवेटेड एज, इसको हम EKG भी बोलते हैं और ECG भी बोलते हैं, इज़ अ टेस्ट दैट मेजर द इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी ऑफ द हार्ट बीट. With each beat, an electrical impulse or wave travels through the heart. This wave causes the muscles to squeeze and pump blood from the heart. A normal heartbeat on ECG will show the timing of the top and lower chamber. बेसिकली इस बुलेट में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या होता है, आप लोग की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वेव फॉर्म की फॉर्म में होते हैं, ठीक है. अगर वो पल्सेस शो हो रही हैं तो आप लोग का हार्ट आप लोग का वर्क करे. अदरवाइज स्ट्रेट फॉर्म हमारी स्ट्रेट लाइन हो रही है तो इट्स मीन आप लोग डेड हो गए, आप लोग की हार्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है. अब ये जो वेव्स हैं, इम्पल्स है, वो क्या करती हैं, कॉजेज द मसल्स टू सिक्वीज एंड पंप. क्या जो हमारा पंप पूरे बॉडी जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, उसकी हम लोग को शो कर रही होती है. जो आप लोग को पल्स रेट कह सकते हैं कि जो हार्ट रेट का सिग्नल होता है वो हमें एज इट इज़ आम जबान में अगर हम कहें तो हमें इसमें डिस्टोर्शन टाइप नजर आ रही है. वो बेसिकली आपकी डिस्टोर्टेड सिग्नल नहीं होता, वो बेसिकली आप लोग की ECG होती है, हार्ट रेट होता है, ठीक है. अ नॉर्मल हार्ट बीट और ECG विल शो द टाइमिंग ऑफ द टॉप एंड लोअर चैम्बर्स. मीन्स कि वो आप लोग को हार्ट रेट टाइमिंग दिखा रही होती है कि मीन्स कि इतने उस पर आप लोग की हर सेकंड पे पल्स आप लोग की वर्क करिए. जैसे मैंने आपको बताया PQ RS एंड T, आगे आप लोग को मैं बताऊंगी जो उसकी टाइप्स है पढ़े. Why is it done? हम लोग ये करते क्यों हैं? And ECG gives the two major kinds of information. First, by measuring the time intervals on the ECG, a doctor can determine how long the electrical wave takes to pass through the heart. पहला स्टेप के डॉक्टर बताते हैं कि कितना टाइम चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करता है मेरे दिल की तरफ. Finding out how long a wave takes to travel from one part of the heart to the next show if the electrical activity is normal or slow, fast or the irregular. Second, by measuring the amount of electrical activity passing through the heart muscle, a cardiologist may be able to find out if parts of the heart are too large or overworked. Second, वो कहते हैं हम लोग मेजर करते हैं अमाउंट की जो मेरी इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी है जो पास कर रही होती है मेरे हार्ट से. कार्डियोलॉजिस्ट में बी एबल टू फाइंड द हार्ट आर टू लार्ज और आर ओवरवर्क. Does is it done? No. There are no pain or risk associated with having an electrocardiogram. कोई मीन्स के पेन नहीं होता, ठीक है. हम लोग तो चेकआउट करने के लिए करते हैं ECG कि हमारे हार्ट पल्सेस हार्ट रेट सही पंप कर रही हैं, हम लोग हार्ट सही वर्क कर रहे हैं, मेरी पल्सेस सही आ रही है, इसे चेक किया जाता है, ठीक है. व्हेन द ECG स्टिकर्स आर रिमूव, जो हम लोग इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं, देयर में बी सम माइनर डिस्कम्फर्ट, कि अगर आप लोग उसको मीन्स के हार्डली अगर आप उसको खींचेंगे जाहिर सी बात है आप लोग को दर्द होगा, अदरवाइज कोई इसका इफेक्ट नहीं है, कोई इसकी वो नहीं है, ठीक है, साइड इफेक्ट. ये है बेसिकली जो मैं आपको बताती हूँ वेव फॉर्म जो आप लोग को दिख रही होती है हार्ट रेट में. बेसिकली होता क्या है, ये P होता है, ये R, ST और T और Q. सबसे पहले आपको बताती हूँ P वेव क्या होती है. The P wave represents the depolarization of the left and the right atrium and also corresponds to the arterial contraction. Strictly speaking, the contract a split second after the P wave begin. वो कहते हैं जो P wave होती है वो रिप्रेजेंट करती है जो मेरी depolarization होती है हार्ट की आर्टरीज की तरफ, ठीक है. Because it is so small, arterial depolarization is usually not visible on the ECG. In most cases, the P wave will be smooth and rounded, no more than 2.5 mm tall, and no more than 0.11 second in the duration. It will be positive in leads first, second, 7 and through the V6. Second is the QRS complex. As the name suggests, the QR complex includes the Q, R and S. तीनों का मिक्सचर करके वेव का वो है बेसिकली आप लोग का QR, इससे उसको टर्म दे दिया QRS complex. These three waves occur in rapid succession. The QRS complex represents the electrical impulse as it suppressed through the ventricles and indicates the ventricular depolarization. As with the P wave, the QRS complex starts just before the ventriculation contraction.
It is important to recognize that not every QRS complex will contain the Q, R and S. वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर QRS complex हो. क्यों? The convention is that Q wave is always negative and that the R wave is the first positive wave of the complex. If the QRX complex only includes an upward positive reflection, then it is the R wave. The S wave is the first negative reflection after and the R wave. Under the normal circumstances, the duration of QRS complex is an adult patient will be between 0.6 and the 0.10 second. नॉर्मल जो एडल्ट की होनी चाहिए वो नॉर्मल इतनी होनी चाहिए, अदरवाइज इससे कम या ज़्यादा हो तो वो बेसिकली आप लोग की डेंजरस. T wave follows the QRX complex and indicates the event articular repolarization. Unlike a P wave, a normal T wave is slightly asymmetric. The peak of the wave is a little closer to its end to its beginning. T wave are normally positive in lead, first, second and V2 through V6 and negative in the VER. A T wave will normally follow the same direction as the QRS complex that preceded it, positive or negative, up and down. When a T wave occurs in the opposite direction, वो कहते हैं जब T wave occur हो जाता है मेरे पास opposite direction में of the QRS complex, it generally reflects some sort of the cardiac pathology. ठीक है, T wave क्या कहते हैं फॉलो करता है complex को QRS को, लेकिन P wave की तरह ये slightly asymmetric होता है. ठीक है, जैसे ही वो कहते हैं T wave occur होती है opposite direction में QRS more complex हो जाता है जो reflect करता है some sort of cardiac pathology. CLC so for implementation, clear all, close all, S is equal to load, noise, noisy, ECG, start noisy, with trend, plot, noisy, ECG, X label, milliseconds, Y label, milli watts. Now first of all see the schematic. कहीं पर भी आप इसको सेव कर दे दें. ये आप लोग की आउटपुट ग्राफ है, मीन्स के मिली सेकंड और मिली वोट हम लोग ECG का एनालिसिस कर रहे हैं. ये आप लोग का कोड है CLC क्लियर और क्लोज है, लोड है, नॉइज़ी सिग्नल है. ठीक है, हम लोगों ने उसमें नॉइज़ वगैरह को वो करें एक्सट्रैक्ट विथ थ्रेड, क्योंकि हम लोग ECG एनालिसिस करें. एक्स लेवल में मिली सेकंड, वाई लेवल में मिली वोल्ट है. ये आप लोग का ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे मिली सेकंड है और वाई एक्सिस पे